80 के दशक के फेमस धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जब पहुंचे संसद भवन में अपने अभिभाषण के लिए तो तमाम सांसद टकटकी लगाकर उन्हें सुनते नजर आए। देखिए उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या क्या कहा। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए दूरदर्शी नीतियों और अभूतपूर्व निवेश के साथ आगे बढ़ाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने 22 फरवरी को मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ में नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया। ये परियोजना आधुनिक भारत के तेज, सुरक्षित और उन्नत रेल परिवहन व्यवस्था का प्रतीक है और इससे NCR में कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। आज भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए लगभग 2.93 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपिटल निर्धारित किया गया है। ये भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश केवल रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि कैपेसिटी एक्सपेंशन, सेफ्टी इंप्रूवमेंट, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए किया जा रहा है। आज भारतीय रेलवे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉजिस्टिक नेटवर्क का एक मजबूत आधार बन चुकी है। 2026-27 में रेलवे की इंटरनल रेवेन्यू लगभग 3.02 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें से लगभग 1.89 लाख करोड़ फ्रेट सर्विसेज से और लगभग 87,300 करोड़ पैसेंजर सर्विसेज से प्राप्त होने का अनुमान है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रेलवे केवल यात्रियों की यात्रा का माध्यम नहीं है, बल्कि देश के उद्योग, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सप्लाई चेन को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन है। भारत तेजी से मॉडर्न रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर होगी और जिनसे लगभग 16 करोड़ के निवेश की संभावना है। इन कॉरिडोर के विकसित होने से केवल यात्रा का समय कम नहीं होगा, बल्कि रीजनल डेवलपमेंट, टूरिज्म और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को भी नई गति देगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे केवल पटरियों पर चलने वाली ट्रेन नहीं है, ये भारत की जीवन रेखा है। जब कोई किसान अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाता है, जब कोई युवा रोजगार की तलाश में अपने घर से निकलता है, जब कोई परिवार अपने प्रियजनों से मिलने हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, तब उनके साथ भारतीय रेल खड़ी होती है। रेलवे केवल शहरों को नहीं जोड़ती, ये दिलों को जोड़ती है, अफसरों को जोड़ती है और भारत की एकता को मजबूत करती है। रेलवे की सबसे बड़ी ताकत उसका फ्रेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। हाल के समय में मिजोरम राज्य के साइरंग स्टेशन तक पहली बार फ्रेट ट्रेन पहुंची। उसमें पंजाब से खाद्यान्न रेल के माध्यम से पहुंचाया गया। ये केवल एक ट्रेन का संचालन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि आज भारतीय रेलवे देश के दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। रेलवे तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क में से एक बन चुका है। इससे न केवल फ्यूल कॉस्ट में कमी आई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। आज रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के माध्यम से देश भर के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से विनम्र विनती करना चाहूँगा कि मेरठ रेलवे स्टेशन के लिए इसी संदर्भ में शीघ्र प्रगति की अपेक्षा है। आज भारतीय रेलवे केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही है, बल्कि भारत में विकसित रेलवे टेक्नोलॉजी और प्रोपल्शन सिस्टम्स को कई विकसित देशों तक एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। रेलवे में सेफ्टी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने रेलवे सुरक्षा के लिए 1.20 लाख करोड़ का प्रावधान किया है और पिछले वर्ष में रेलवे दुर्घटनाओं में लगभग 95% तक कमी देखने को मिली है। भारतीय रेलवे केवल एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये देश की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है।
रेलवे ये सुनिश्चित करती है कि आम नागरिक, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग भी सस्ती दरों पर यात्रा कर सके। आज भारतीय रेलवे एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन जैसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। रेलवे का ये परिवर्तन केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विकास नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला परिवर्तन है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष अपने लोकसभा क्षेत्र मेरठ हापुड़ से जुड़े 2 सुझाव भी विनम्रता पूर्वक रखना चाहूँगा। मेरठ पानीपत नई रेलवे लाइन परियोजना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच संपर्क को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस पर शीघ्र प्रगति की अपेक्षा है। इसी प्रकार से मेरठ से मवाना और हस्तिनापुर होते हुए बिजनौर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, जिसके लिए सर्वे की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इन सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे आज नए भारत की प्रगति का एक मजबूत प्रतीक बन चुके हैं, जो देश के उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्रालय के 26-27 के अनुदान मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।